ये जो जल कम हो गया है तो इसके पीछे क्या है? अभी तो ये नाले की तरह लग रहा है। मैं ब्रह्म प्रकाश राजौरी आपके चैनल को नमस्कार करता हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आते ही और केजरीवाल सरकार ने जो काम किया है और ऐसा सरकार में काम किया है कि वो तो खैर विदा हो ही गए हैं। अच्छा। और उन्होंने अगर पहले काम किया होता जब भी वो विदा होते, क्यों? जमुना माता नाराज है, जमुना माता ने ऐसा पहुंचा दिया। और अब भारतीय जनता पार्टी की, मैंने पहले कहा था, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते जो वादे हमारे मोदी जी ने किए हैं वो वादे पूरे करेंगे। सबसे पहले एक वादा आयुष्मान कार्ड का, वो भी हो गया। और उसके बाद सबसे पहले एक वादा जो है वो तो है। दूसरा वादा क्या कि दूसरा वादा ये है कि जमुना माता को आप लोगों ने चैनल में से ऐसा जगाया जो कि आज वो बजट भी ऐसा बना दिया, सफाई भी होने लगेगी, काम भी होने लगेगा, नाले का गंदा पानी भी बंद हो जाएगा और सारे काम बढ़िया होंगे। आप बोल रहे हैं नाले का गंदा पानी खत्म हो जाएगा, तो अभी तो गंदा ही पानी है नाले में। तो सरकार ने प्रोविजन कर दिया है, 40 में से 38 जगह चिन्हित कर ली जहाँ स्ट्रीट प्लांट लगाए जाएंगे, जहाँ वहाँ पानी फिल्टर होगा। वो जगह भी चिन्हित हो गई, 40 इन्होंने डिक्लेयर किए हैं कि दिल्ली में हम 40 जगह पे लगाएंगे, लेकिन हाँ उसमें से 38 के लिए इन्होंने प्रोविजन कर लिया है और 2582 करोड़ रुपए उसके लिए प्रोविजन में भी आ गए हैं, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर कोऑपरेट करेंगे जो फंडिंग है इसमें। तो इसीलिए जब दोनों पहिए एक साथ चलेंगे तो डेफिनेटली ट्रेन वहीं पे पहुंचेगी जहां उसे पहुंचना है। तो इस बार छठ पूजा में जो महिलाएं झाग में खड़ी थी, झाग में ही खड़ी होंगी क्या इस बार भी? ना ना, ये तो अभी आपको पैमाना दिख जा रहा है कि लगातार झाग का जो लेवल था वो कम हो गया है, जो 10 साल में इसके अंदर गंदगी के रूप में छुपा हुआ था। तो जो आने वाला है छठ का पर्व, तो उस स्थिति में सरकार जो है ऐसा प्रोविजन करके चलेगी कि यहाँ पे जो सफाई का पैमाना पहले से बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा और यहाँ पे आके श्रद्धालु जो है अपनी पूजा अर्चना कर सकेंगे। अच्छा, अभी तो गर्मी भी ढंग से नहीं पड़ी है, तो जल ही कम हो गया यमुना जी का। कारण ये है कि पानी की कुछ परसेंटेज को स्टॉप किया गया है जो के पास जो है, इसलिए रोका गया है कि इसकी जो गंदगी है वो निकाल सके। आप देख रहे हो कुछ इस लेवल पे निकाल दी गई है, क्योंकि जब तक अंदर की गहराई नहीं बढ़ा पाएंगे तब तक जो भी पानी आएगा वो ऊपर की तरफ फ्लो कर जाएगा। इसलिए दूसरा गवर्नमेंट का जो सरकार का प्रोविजन है कि हम इसमें क्रूज चलाएंगे, पर्यटन के लिए बोटें चलाएंगे, वो कब हो सकता है? जब क्रूज चलाएंगे। हाँ जी, क्रूज की बात जो आई दिल्ली में क्रूज, मजाक कर रहे हो क्या? मजाक नहीं, हकीकत कह रहा हूं मैं। दिल्ली का प्रोविजन है, 6 किलोमीटर की रेंज डिक्लेयर हो गई है क्रूज के लिए। अच्छा जी। जी जी। और गवर्नमेंट इसे पर्यटन के रूप में आने वाले समय में जो लोग बाहर से आते थे और यहाँ से आने के बाद कहते थे कि हमें हरिद्वार जाना है, हमें अयोध्या जाना है, अब जो दिल्ली में आएंगे वो कहेंगे हमें यमुना घाट पे जाना है, हमें वहां की पूजा आरती को देखना है, वहां की स्वच्छता को देखना है, वहां हमें क्रूज पे घूमना है। अभी तक जो दिल्ली वाले वहां जाते थे ब्रजघाट गंगा जी पे नहाने जी, अमावस्या पे और पूर्णिमा पे, तो वो तो यहीं डुबकी लगाएंगे। बिल्कुल लगाएंगे। जब अपने घर में ही अपनी माँ निर्मल स्वच्छ है और वो आशीर्वाद देने के लिए हमें खड़ी है, तो हम क्यों नहीं आशीर्वाद उन्हीं से लेंगे? हम क्यों जाएंगे 100 किलोमीटर डिस्टेंस पे? हमें तो यहीं पे आशीर्वाद लेना है। और हम अपनी माँ के पास में आए हुए हैं और माँ स्वच्छ और निर्मल हो गई, जो कि 10 सालों में ऐसा नहीं हो पाया। तो सरकार की योजना चल रही है और केवल ये कागजों पे नहीं चल रही, ये धरातल पे भी दिख रही है। जैसा कि आपने कहा कि माँ स्वच्छ होंगी, निर्मल होंगी, बहुत अच्छी बात कही आपने जी। लेकिन अभी मैं देख रहा था पुल के ऊपर से ही माता में, अपनी माता के आंचल में ही कूड़ा डाला जा रहा है। कूड़े का मतलब कूड़ा नहीं है वो, लेकिन जो घर से जो पूजा की सामग्री निकलती है उसको डाला जा रहा है। उसकी भी कुछ वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए या नहीं? बिल्कुल। देखिए, इस धरती पे अगर हम सतयुग में भी चले जाएं तो रावण ने भी जन्म लिया था, राम ने भी जन्म लिया था। उसी तरह से दिल्ली में भी वासी हैं जो लोग ये मानते हैं कि भाई नहीं डस्टबिन में चलना चाहिए, माँ को गंदा। कुछ ऐसे भी दुराचारी लोग हैं जो माँ के पूजन के स्थान को गंदा करते हैं, ऊपर से फेंक देते हैं। लेकिन धीरे धीरे इनमें भी परिवर्तन आएगा जब व्यक्ति देखता है कि नहीं भाई हमें डस्टबिन दे गया है, प्रोविजन बना दिया गया है। पूजा पाठ की सामग्री को डस्टबिन में तो नहीं डाल सकते ना, तो उसके लिए कोई कुंड की व्यवस्था हो जाए। दो चीजें कही, एक जो ऐसी चीजें जो पूजा में लेके आए लेकिन पूजा के अकॉर्डिंग नहीं, जैसे मान लो पॉलिथीन लेके आए, थैला लेके आए, तो आप उसे डस्टबिन में डाल दिए। दूसरी जो ऐसी चीजें हैं जो कि पूजा से संबंधित है, तो उसे यहाँ पे जमीन में गाड़ दीजिए, या यहाँ पे इस तरह की व्यवस्था एक कुंड बनाया जाएगा जहाँ पे वो चीजें डाली जा सके। यानी कि लोगों में जागरूकता का अभाव है।
बिल्कुल है, तभी तो देखिए माँ की स्थिति ये हुई है। सरकार के साथ साथ लोगों की भी जिम्मेदारी रही है। जो हमारी यमुना माँ गंदी हुई है वो केवल सरकार की वजह से, थोड़े लोगों की वजह से भी गंदी हुई है। तो ये प्रोविजन गवर्नमेंट ला के लोगों के व्यवहार में परिवर्तन लाएगी, क्योंकि लगातार गवर्नमेंट जागरूकता कार्यक्रम भी चला रही है कि माँ अगर हमारी स्वच्छ, निर्मल, निरोगी होंगी तो उसके बच्चे भी स्वच्छ, निर्मल, निरोगी होंगे। अच्छा, हमने महाभारत में और जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, भगवान कृष्ण की जो लीलाएं हैं वो यमुना तट पे हुई है, चाहे वो मथुरा जी में हुई हो, लेकिन यमुना तो यही थी ना। जी जी जी। तो जितने भी हमारे कथावाचक हैं जो भगवान कृष्ण की कथा का वाचन करते हैं, उन्होंने कभी इसके लिए, अब तो मोदी सरकार तो जो अपने स्तर पर कर रही है, कर ही रही है, लेकिन जो हमारे धार्मिक गुरु हैं उनको कभी इसके लिए कोई आंदोलन चलाना नहीं चाहिए था क्या? आंदोलन चला ऐसा नहीं है। नमामि गंगे के लिए कब से प्रोविजन, वो नमामि गंगे नहीं, इसके लिए नमामि गंगे का तो इसके लिए चलाया। भी प्रोविजन चलाया। करीबन 2 साल पहले हमने मथुरा से यात्रा निकली थी, वो लेके आई थी। लेकिन बात आती है, देखो अल्टीमेटली जो काम करना है वो किसको, सरकार को करना है। मैं आपको सचेत कर सकता हूँ, लेकिन काम तो करना आपको होगा ना। सरकार केवल कागजों पे काम कर रही थी उस टाइम, लेकिन अब जो लोगों की भावनाओं से सरकार जुड़ी हुई है, जो सनातन के रूप में आई है और जिसने वचन दिया है कि मैं माँ को निर्बल करूंगी, और वो ये कहते हैं कि हम राम राज्य लाए हैं, तो अपने वचन को तो निभाना पड़ेगा ना सरकार को भी। और सरकार इस पे निर्धारित समय से पहले ही अपने कार्यों को सटीक तरीके से पूरा करेगी। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा परविंदर मिश्रा, मैं प्रोफेशन से शिक्षक हूँ और चार्टर्ड अकाउंटेंट वगैरह की मैं क्लासेस लेता हूँ। अच्छा जी, अच्छा। जी।